Hello, my dear students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Yesterday, we saw first fable, the two friends and the bear, on page number 38 of your My English book 7. Today, we will proceed to second fable on page number 39. The title of the story or the fable is The Town Mouse and the Country Mouse. Hello, students. कल हमने पहली कहानी देखे. आज हम पेज नंबर 39 पर 39 पर दूसरी कहानी देखेंगे. द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस. टाउन माउस यानी के शहर का चूहा और कंट्री माउस यानी के एक गांव का, देहात का चूहा. वंस अपॉन अ टाइम अ टाउन माउस वेंट ऑन अ विजिट टू हिज कजिन इन द कंट्री. एक मर्तबा एक टाउन माउस शहर का चूहा अपने कजिन से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए गांव में, देहात में गया. यहाँ पे कजिन मतलब रिलेटिव. कजिन के लिए अंग्रेजी में जो है, हम जो है उर्दू में उसको चचाजाद भाई या चचाजाद बहन, खलेरे, फुफेरे, चचेरे, इन भाई बहनों को हम कजिन कहते हैं. और कंट्री यानी कि रूरल एरिया, देहात का इलाका. एंड एरिया आउटसाइड अ सिटी और टाउन, शहर से दूर जो छोटा कोई गांव या देहात होता है उसे कंट्री कहते हैं. द कंट्री माउस वाज अ सिंपल रस्टिक फेलो. अब कंट्री माउस जो था, गांव का जो चूहा था, वो एक सिंपल सादा जिंदगी गुजारने वाला, सादगी वाला, रस्टिक फेलो यानी कि एक देहाती शख्स था. ही लव्ड हिज टाउन फ्रेंड. उसको अपने जो टाउन फ्रेंड यानी कि शहर का जो दोस्त था उससे बहुत मोहब्बत थी. ही गेव हिम अ हार्टी वेलकम. उसने उसको जो है दिल से उसका खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया. बीन्स, चीज़ एंड ब्रेड वेयर ऑल ही हैड टू ऑफर. लेकिन वो गांव में उसको क्या दे सकता था? बीन्स, चीज़ और ब्रेड, ये चीज़ें उसने उसको खाने के लिए पेश किया. बट ही ऑफर्ड देम फ्रीली. लेकिन उसने उन्हें कैसा दिया? एकदम खुले तौर पर. खुले तौर पर मतलब फराख दिली से. उसको किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं, किसी की चोरी नहीं. इस तरीके से उसने दिया. द टाउन माउस rather turned up his long nose at this simple country fare and said. लेकिन फिर भी जो टाउन माउस था, शहर का चूहा था, उसने अपनी लंबी नाक टेढ़ी करते हुए कहा. ये जो गांव का सिंपल कंट्री फेयर, सादा, फेयर के माने यहाँ पर खाना है. तो यहाँ पर वो खाना देखकर उसने कहा, आई कैनॉट अंडरस्टैंड कजिन. कजिन, मुझे समझ नहीं आता. हाउ यू कैन पुट अप विद दिस पुअर फूड. तुम इस ये जो मामूली सा खाना है, इस पर कैसा गुजारा कर सकते हो. बट ऑफ कोर्स यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर इन द कंट्री. लेकिन आप जो है एक देहात में इससे ज़्यादा और क्या तवक्को कर सकते हैं. कम विथ मी एंड आई विल शो यू हाउ टू लिव. मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से रहना चाहिए. When you see town life, you will wonder how you could ever live in the country. जब तुम शहर की ज़िंदगी देखोगे तो तुमको फिर ताज्जुब होगा कि कोई देहात में कैसा रह सकता है. No sooner said than done. और जल्द ही, बोलते ही ये वक्त आ गया जाने का. मतलब बोलते ही उनको एक मौका मिल गया जाने का. द टू माइस सेट ऑफ फॉर द टाउन एंड अराइव्ड एट अ बिग हाउस वेयर द टाउन माउस लिव्ड इन अ होल. दोनों जो माइस थे, चूहे, ये माउस की जमा, माउस का प्लूरल माइस है. सेट ऑफ फॉर द टाउन, शहर की तरफ निकल पड़े. एंड अराइव्ड एट अ बिग हाउस, एक बड़े घर में पहुँचे. वेयर द टाउन माउस लिव्ड इन अ होल, जहाँ एक टाउन माउस छोटे से होल में, सुराख में, बिल में रहता था.
यू विल वॉन्ट सम रिफ्रेशमेंट आफ्टर आवर लॉन्ग जर्नी, हमारे इस लंबे सफ़र के बाद तुमको कुछ रिफ्रेशमेंट या कुछ नाश्ता चाहिए होगा। सेड द पोलाइट टाउन माउस, पोलाइट टाउन माउस ने नरमी से उसको कहा। एंड टुक हिज फ्रेंड इनटू अ ग्रैंड डाइनिंग रूम, और अपने दोस्त को एक बड़े से डाइनिंग रूम यानी कि खाने के कमरे में लेकर गया। देयर दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ अ फाइन फीस्ट, वहाँ पर उनको एक बहुत ही अच्छी दावत का जो बाकी बचा हुआ खाना था वो उनको मिला। सून द टू माइस वेयर ईटिंग अप जेलीज एंड केक्स एंड ऑल दैट वाज नाइस, और जल्द ही टाउन माउस कंट्री माउस दोनों भी मज़ेदार चीज़ें, जेलीज, केक और जो जो अच्छे अच्छे थे वो सब खाने लगे। चलो अब इसके साइड के मीनिंग्स वगैरह देख लेते हैं। कज़िन, अ रिलेटिव, country, rural area and area outside a city or town. Rustic, rural, living in a village. Fair, food. इसके बाद remains, left over parts, बचे हुए हिस्सा। Guess the meaning of, turned up his long nose, अपनी लंबी नाक टेढ़ी किया, मतलब नाक चढ़ाया, मतलब उसको पसंद नहीं आया। Put up with यानी के साथ। उसके बाद सेट ऑफ, निकल पड़े। रिफ्रेशमेंट यानी कि नाश्ता। थिंग्स टू डू, करने के लिए आपको कुछ चीज़ें। डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कंट्री लाइफ एंड टाउन लाइफ, कुछ शहर की ज़िंदगी और देहात की ज़िंदगी के जो है खूबियाँ या बातें आपको बताना है। रीराइट द स्टोरी यूजिंग ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड मेकिंग अदर अप्रोप्रिएट चेंजेस, इस कहानी को ह्यूमन कैरेक्टर, जैसा इसमें अब चूहे है, इसके बजाय अगर समझो इंसान है, इंसान का किरदार लेने का, एक गांव का आदमी और एक शहर का आदमी, और जो मुनासिब आपको तब्दीलियां इस कहानी में करने हैं वो करके आपको लिखना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओनली, सिर्फ, ओनली के मानी क्या है ये देखना है। चलो हम आगे पेज नंबर 40 पे बढ़ते हैं। सडनली दे हर्ड ग्रोलिंग एंड बार्किंग, अचानक उनको ग्रोलिंग यानी कि गुर्राना और बार्किंग यानी कि भौंकने की आवाज़ आई। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है। सेड द कंट्री माउस, देहात के चूहे ने कहा। इट इज़ ओनली द डॉग्स ऑफ द हाउस, आंसर द अदर, दूसरे ने जवाब दिया, कुछ नहीं, सिर्फ ये घर के चूहे हैं। ओनली, सेड द कंट्री माउस। आई डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, कंट्री माउस ने कहा, सिर्फ मुझे खाना खाते वक्त, डिनर के वक्त, रात के खाने के वक्त ये ऐसी म्यूज़िक, ऐसी मौसीकी पसंद नहीं है। जस्ट एट दैट मोमेंट द डोर फ्lew ओपन, इन केम टू ह्यूज मैस्टिफ्स एंड द टू माइस हैड टू स्कैम्पर डाउन एंड रन ऑफ, तभी अचानक ज़ोर से दरवाज़ा खुला और दो बड़े बड़े मैस्टिफ्स यानी कि दो बड़े कुत्ते, ह्यूज यानी कि वेरी बिग, मैस्टिफ बिग डॉग्स ऑफ अ स्पेशल ब्रीड, एक ख़ास नस्ल के बड़े कुत्ते, वो अंदर अचानक आए और वो देखते ही टू माइस स्कैम्पर डाउन, उनको छलांग लगा कर रन ऑफ, भाग जाना पड़ा। गुड बाय कज़िन, सेड द कंट्री माउस, कंट्री माउस ने कहा, खुदा हाफिज़ कज़िन। व्हाट, गोइंग सो सून, क्या इतने जल्दी जा रहे हो। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। यस, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, हाँ। बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस देन केक्स एंड जेलीज इन फियर, जो मेरी रूखी सूखी है, जो सुकून से खा रहा हूँ मैं, वो तुम्हारे जेली और केक से, जो तुम दहशत में, खौफ में रहकर खाते हो, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। एडॉप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स, एसॉप के फेबल्स में से ली हुई। यहाँ पे दिया, व्हाट डज द कंट्री माउस मीन बाय ओनली, ओनली के मतलब क्या था जो कंट्री माउस ने कहा। यहाँ पे ताज्जुब से उसने कहा कि तुम सिर्फ बोल रहे हो, सिर्फ कुत्ते हैं, इस तरीके से। उसके बाद ये तो मायने हमने देख लिए, नीचे देखेंगे। डिस्कस, व्हाट इज़ बेटर कंट्री लाइफ और टाउन लाइफ, वाई,
गांव की ज़िंदगी बेहतर है या शहर की ज़िंदगी बेहतर है, आपस में डिस्कस करना है और क्यों है वो भी डिस्कस करना है। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, एक्सरसाइज है, यहाँ पर ये फिलअप करना है और ये ट्रांसलेट करना है। ये मैंने दूसरे पेज पर किया है, हम वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, दिस स्टोरी हैज़ 2 पार्ट्स। स्टोरी के 2 पार्ट हैं। राइट व्हाट हैपेंड इन ईच पार्ट। हर पार्ट में क्या हुआ लिखिए। इन द कंट्री, गांव में, इधर है एट द बिग हाउस, बड़े मकान पर। तो यहाँ पर मैंने फिलअप किया है, आप भी फिलअप कीजिए। द टाउन माउस वेंट टू विजिट हिज कंट्री कजिन। यहाँ पे कजिन ये गलत स्पेलिंग आई है बुक में अपने। तो टाउन माउस जो है वो अपने देहात के कजिन को मिलने के लिए गया। इधर हम क्या लिखेंगे, द कंट्री माउस वेंट टू विजिट हिज टाउन कजिन। देहात का चूहा अपने टाउन के कजिन को मिलने के लिए गया। यहाँ पर हम फिलअप करेंगे, द कंट्री माउस ऑफर्ड हिज कजिन बीन्स चीज़ एंड ब्रेड। कंट्री माउस ने अपने कजिन को बीन्स चीज़ और ब्रेड ऑफर किया। इधर हम लिखेंगे, द टाउन माउस ऑफर्ड हिज कजिन जेलीज एंड केक्स। यहाँ पर है, द टाउन माउस डिड नॉट लाइक द फूड। टाउन माउस को फूड पसंद नहीं आया। हम यहाँ लिखे, द कंट्री माउस डिड नॉट लाइक द फियर ऑफ द सिटी लाइफ। देहात के चूहे को शहर की ज़िंदगी का डर पसंद नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू योर मदर टंग। मंदरजा झैल को अपनी मादरी ज़ुबान में तर्जुमा कीजिए। आई डू नॉट लाइक दैट म्यूज़िक एट माई डिनर। मुझे डिनर के वक्त ऐसी म्यूज़िक पसंद नहीं है। यहाँ पे हमने उर्दू में लिखे हैं, मुझे रात के खाने के वक्त ऐसी मौसीकी पसंद नहीं है। आगे, बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस दैन केक्स एंड जेलीज इन फियर। सुकून की फलियाँ और पाव खौफ के केक और जेली से बेहतर हैं। और उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है, ट्राई टू राइट मोर सेंटेंसेस ऑन द पैटर्न ऑफ बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस दैन केक्स एंड जेलीज इन फियर। एग्जाम्पल, बेटर लेट दैन नेवर। तो ये जैसा जुमला है, बेटर बीन्स एंड ब्रेड इन पीस दैन केक्स इन जेलीज इन फियर, इस तरीके से आपको और जुमले बनाना है। मिसाल के तौर पर, बेटर लेट दैन नेवर, कभी नहीं से लेट आना बेहतर है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, आप लोग ये नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। बेटर वर्क देन रेस्ट, बेटर ट्राई देन लीव, बेटर साइलेंस देन नॉइस, बेटर समथिंग देन नथिंग, बेटर करेजस एनिमी देन कोवर्ड फ्रेंड, इस तरीके से। और ये लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, राइट द moral of the story in your mother tongue using your own words। अपने अल्फाज में कहानी का जो मॉरल है वो आपको लिखना है। तो यहाँ लिखा मैंने, इंसान को सुकून में जो भी मुयस्सर हो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 40 पर के एक्सरसाइज भी देख लिए। आगे का हम कल देखेंगे। Thank you very much.